ज्योतिष पद्धति के सभी दर्शकों को मैं उत्तराखंड निवासी पंडित रामचंद्र जोशी का हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज इस बात पर चर्चा करेंगे कि वृषभ राशि या वृषभ लग्न के जो जातक हैं वो कौन सा रत्न धारण करें, कौन सा रत्न वो धारण कर सकते हैं, उनके लिए शुभ होगा। आज इस बात की गहन चर्चा करेंगे और कब और कैसे पहनना चाहिए, रत्न को कब और कैसे पहनना चाहिए, इस बात की भी चर्चा करेंगे। दोस्तों, यदि आप ज्योतिष पद्धति चैनल पर नए दर्शक हैं तो मैं आपसे आग्रह करता हूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तीज, त्योहार, व्रत एवं शुभ तिथियों की समय समय से आपको जानकारी मिलती रहे। अपने दोस्तों मित्रों में शेयर करें जिससे उन्हें भी आप अवगत करा सकते हैं। ज्योतिष संबंधी, कुंडली संबंधित कोई भी सवाल, कोई भी जानकारी, कोई भी प्रश्न आपका है, आप जानना चाहते हैं तो कमेंट या मेल के माध्यम से आप दे सकते हैं। दोस्तों, देखते हैं आपके सम्मुख एक कुंडली मैंने बनाई है जो कि वृषभ राशि की है और वृषभ लग्न की। 2 का अंक लग्न में, 2 का अंक वृषभ राशि है। पहली राशि मेष राशि है, दूसरी वृषभ। वृषभ राशि के वृषभ लग्न की दोनों की कुंडली मैंने आपके सामने सम्मुख बनाई हुई है। वृषभ लग्न के जातक कौन सा रत्न पहन सकते हैं, कौन सा रत्न पहनना उनके लिए शुभ कारक होगा। रत्न धारण करना लग्नाधिपति, भाग्याधिपति और लाभाधिपति का शुभ होता है। इनका रत्न पहनना अत्यंत शुभ और लाभप्रद होता है। इसके लिए मापदंड की बात करेंगे तो मापदंड, ये ग्रह 6, 8, 12 में बैठे हुए नहीं होने चाहिए। ये बात मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, इस बात का ध्यान रखें। 6, 8, 12 में हूं तो इसका धारण ना करें, कोई भी इसका रत्न धारण ना करें। रत्न धारण करने के लिए कुछ हिदायतें हैं, कुछ मापदंड हैं, इनको अवश्य ही फॉलो करना चाहिए। आप यदि कोई भी रत्न धारण कर रहे हैं, उसके नियम, उसके हिदायतें, उसके मापदंड यदि आप फॉलो करते हैं तो आपके लिए रत्न फलदायक होता है। सबसे पहले रत्न धारण करने के लिए किसी अच्छे ज्योतिषी से जरूर सलाह लें। किस ग्रह का रत्न धारण करें, लग्नाधिपति, भाग्याधिपति या लाभाधिपति, जैसे कि मैंने अभी कहा। मापदंड भी ध्यान रखें। 6, 8, 12 में है तो उस ग्रह का रत्न बिल्कुल भी धारण ना करें। कितने कैरेट का वजन रत्न धारण करना चाहिए, क्षमता और शुद्धता अवश्य परख लें, तभी वो शुभ है। रत्न शुभ तिथि, शुभ बार, शुभ नक्षत्र, शुभ पक्ष, शुभ होरा पर धारण करें। एक से अधिक रत्न धारण कैसे कर सकते हैं? कई जातक ऐसा भी एहसास करते हैं, मानते हैं कि मैं 2 रत्न पहनूं या 3 रत्न पहनूं। तो कौन सा रत्न आपके लिए शुभ होगा, तभी 2 रत्न या 3 रत्न धारण कर सकते हैं। वो भी आगे बात करेंगे, किस ग्रह के साथ कौन सा रत्न आप दूसरा या तीसरा रत्न पहन सकते हैं। रत्न शरीर पर टच होना चाहिए। कभी अंगूठी उठी हुई हो और रत्न शरीर पर टच ना हो तो उसका प्रभाव कम हो जाता है। वो शरीर पर टच होना चाहिए। रत्न को खरोंच या खंडित नहीं होना चाहिए। उस रत्न को धारण बिल्कुल भी ना करें। सूर्योदय से 2 घंटे के अंतराल, 2 घंटे के अंदर सूर्य की होरा में सूर्य की तरफ मुख कर रत्न को धारण करें। रत्न धारण करने के लिए केवल और केवल उम्र का हिसाब ना लगाएं। उम्र के साथ साथ आप ग्रहों की स्थिति,
ग्रहों का अंशात्मक बल, षठ बल, लग्न बल अवश्य देखें, उसी के हिसाब से रत्न फल देता है। उम्र का ध्यान रखें, बिफोर 7 years, आफ्टर 70 years, 7 वर्ष से पहले और 70 वर्ष के बाद रत्न धारण करना वर्जित है। किस धातु में रत्न धारण करें? सोना, चांदी, तांबा, पीतल, लोहा, पंचधातु, अष्टधातु। क्योंकि धातु भी रत्न को अपना मित्र और शत्रु मानता है, इसलिए इसका भी ध्यान रखना जरूरी है। रत्न को हमेशा दाहिने हाथ में ही धारण करें, दाहिने हाथ की उंगलियों में, बाएं की नहीं। रत्न को शुक्ल पक्ष के प्रथम शुभ वार पर धारण करना शुभ होगा। रत्न को दूध में डालकर ना रखें, बल्कि पंचामृत से शुद्ध करें। गाय का दूध, दही, घी, मधु और शक्कर, इसे पंचामृत बनाकर आप रत्न को शुद्ध करें। अमावस्या, ग्रहण, संक्रांति, रिक्ता तिथि, इन पर बिल्कुल भी रत्न को धारण ना करें। पहली बार अगर रत्न धारण कर रहे हैं, इन तिथियों पर धारण ना करें। ध्यान रखें, अशुभ रत्न नकारात्मक प्रभाव बिल्कुल देता है। वृषभ राशि के जातक कौन सा रत्न पहने? सारी हिदायतें पहले देखकर, सुनकर आप अपने राशि का, अपने लग्न का रत्न कौन सा पहन सकते हैं। वृषभ राशि के जातक, वृषभ लग्न या वृषभ राशि की कुंडली आपके सम्मुख बनी हुई है, 2 के अंक में, लग्न के भाव में। वृषभ राशि के जातक शुक्र का हीरा, शुक्रवार को मध्यमा अंगुली में, मध्यमा अंगुली, जो उंगली आपकी हाथ में बड़ी वाली अंगुली भी कहते हैं कई लोग, मध्यमा अंगुली में या अनामिका अंगुली में आप मृगशिरा नक्षत्र में पहनना आपको शुभ होगा। वृषभ राशि की जातक 3 से 7 कैरेट का रत्न आपके लिए शुभ होगा। बुध का पन्ना, बुधवार को कनिष्ठा अंगुली में, बुधवार को कनिष्ठा अंगुली में, सबसे छोटी वाली अंगुली जिसको कह रहे हैं आप, कनिष्ठा अंगुली में 3 से 11 रत्न का स्वर्ण या चांदी में आप पहन सकते हैं। सबसे पहला लग्न का, शुक्र का, दूसरा पंचमाधिपति बुधदेव का रत्न आपके लिए शुभ होगा। तीसरा रत्न यदि आप पहनना चाह रहे हैं तो शनिदेव का, आपका भाग्याधिपति शनिदेव का नीलम, शनिवार को मध्यमा अंगुली में, शनिवार को मध्यमा अंगुली में, श्रवण नक्षत्र में 3 से 11 कैरेट का शनि का लोहा में, लोहा धातु में पहनना आपके लिए शुभ होगा। धारण कौन सा नहीं करना है? इनके अलावा यदि कोई आप दूसरा रत्न धारण करना चाहते हैं तो गुरु का पुखराज और मंगल का मोंगा बिल्कुल भी धारण ना करें। यह धारण करना आपके लिए अशुभ साबित होगा। रत्न को 108 बार मंत्र से प्रतिष्ठित कर अभिमंत्रित करें, तभी आप रत्न को पहने। रत्न को अभिमंत्रित करने का मंत्र क्या है? जैसे मैंने कहा शुक्र का, तो ओम ह्रीं शुक्राय नमः, ओम ह्रीं बुद्धाय नमः, ओम ह्रीं शनिवे नमः। इसके अलावा ग्रहों के मंत्र के अलावा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः, इस मंत्र से भी 108 बार अभिमंत्रित कर आप रत्न को पहन सकते हैं, धारण कर सकते हैं। या गायत्री मंत्र से भी आप 108 बार रत्न को अभिमंत्रित कर धारण कर सकते हैं। दोस्तों, यह था वृषभ राशि के जातकों, वृषभ लग्न के जातकों के लिए
शुभ रत्न का धारण करने का। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। मिलते हैं ज्योतिष पद्धति की अगली श्रृंखला में। नमस्कार।